हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आज कई दिनों से नए नए क्वेश्चंस आ रहे थे और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि हम अपना ऑर्डर कैंसिल होने से कैसे बचाएं फ्लिपकार्ट पे। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हो या हम सारे गलतियाँ करते हैं वो, जिसकी वजह से हमारी जो जो भी ऑर्डर हैं वो सारी कैंसिल हो जाती हैं। तो उनसे बचने के लिए मैंने एक टिप्स ढूंढा है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप एवरी टाइम, कभी भी आप कोई भी ऑर्डर करते हैं तो उस टाइम आपको फ्रेश आईडी ही यूज़ करना है। इसका मतलब ये है कि नई आईडी जो हम कभी यूज ना किए हों उसे यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप नई यूज़र आईडी बना लें और नई यूज़र आईडी बना के और ऑर्डर कर लें। उस ऑर्डर करने के बाद आप उससे तब तक दूसरा ऑर्डर ना करें जब तक कि पहला ऑर्डर शिप ना हो गया हो, ठीक है। अब आपको मैं दूसरा टिप्स बताता हूँ। अब क्या होता है कि हम अक्सर करके कई बार अपनी आईडी लॉगिन रखते हैं और उसमें बहुत बारी हम क्या करते हैं कि उसमें बहुत सारे एड्रेस अलग अलग, जैसे कि मान लीजिए आप एग्जांपल के तौर पे कई लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग कई सारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप इसमें कई सारे एड्रेस डाल के रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी फ्लिपकार्ट का एल्गोरिदम है वो ट्रैक कर लेता है आपको, क्या देखता है वो कि ये इनके पास बहुत सारे मल्टी आप रहते कहीं और हो, क्योंकि जाने अनजाने में हम अपने फ़ोन का लोकेशन भी ऑन करके छोड़ देते हैं। और उसमें क्या होता है कि हम कई सारे एड्रेस डालते हैं। कभी मान लीजिए हमारे लिए आपने हम मेरे लिए ऑर्डर किया है तो उसके लिए मेरा एड्रेस डालेंगे, कभी किसी और के लिए। तो एल्गोरिदम ट्रैक कर लेता है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं अलग अलग, तो आप सब वो समझ जाता है कि आप डीलर हैं, एक सेलर हैं, तो इसलिए वो आपकी आईडी को कैंसिल कर देता है वो सारे ऑर्डर्स को। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, मतलब कभी भी इस चीज़ से अलग नहीं रखना है। इसको बिल्कुल मेंशन करके रखना है कि आपको एक ही एड्रेस रखना है, उस एड्रेस से ज़्यादा कभी भी नहीं रखना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो तीसरा स्टेप है दोस्तों कि आपको पता तो होगा ही कि हम अक्सर ही करके अपनी इस आईडी से कई सारे चीज़ें जाने अनजाने में ऑर्डर करते रहते हैं। और तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए आपको आ जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद सेटिंग में आने के बाद आपको जाना होता है सेटिंग में। सेटिंग में आके और मोर सर्च करना है। मोर देखने के बाद आप उसमें आओगे ऐप सेटिंग में। ऐप मैनेजर होता है बेसिकली, वो कई सारे फ़ोन में अलग अलग होते हैं, तो आप एक चीज़ ये चीज़ देख लीजिएगा कहाँ है ऐप मैनेजर। ऐप मैनेजर में आने के बाद आपको सर्च करना है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट सर्च करते ही आपको देखोगे उसमें ऑप्शन दिखाता है स्टोरेज। स्टोरेज पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें दिखाएगा डेटा और कैश। आपको इन दोनों चीज़ों को आपको रिमूव कर देना है, मतलब क्लीन कर देना है। आप जैसे ही क्लीन करोगे तो ये एल्गोरिदम से जितनी भी चीज़ें इसमें सेव होती हैं वो सारी चीज़ें हट जाती हैं। तो ये रहा आपका तीसरा स्टेप। इससे क्या है कि आपको कभी भी जो फ्लिपकार्ट है वो ट्रैक नहीं करता। तो ये आपका तीसरा स्टेप है। अब बढ़ते हैं चौथे स्टेप के पास। तो चौथा ऑप्शन में ये है कि जब आपने डाटा क्लियर कर लिया उसके बाद आपने फिर से, आपके पास फ़ोन है तो आप खोलोगे ही, जाहिर सी बात है, एप्लीकेशन खोलना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जो पुरानी आईडी आपने जो भी डाली हुई थी उसको बिल्कुल ही नहीं खोलना है, मतलब उसको लॉगिन ही नहीं करना है। आप जैसे लॉगिन करोगे वो फिर से सारी चीज़ें रिफैच कर लेंगी और फिर से वही कैंसिलेशन होगी। तो आपको उस आईडी को बिल्कुल भी नहीं खोलना, तब तक नहीं खोलना 24 घंटे से ज़्यादा आप उसे ना ही खोलें तो अच्छा है। बेशक आप कोशिश करें कि जब तक डिलीवरी उस आईडी से जो की गई है ऑर्डर, वो डिलीवरी ना हो जाए तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं करना, लॉगिन ही नहीं करना है उसे। और ये जो स्टेप्स हैं इनको सबको मैं फॉलो करता हूँ, जिसके मैं अपनी बुकिंग कर सकता हूँ। और हमारे ग्रुप के जो भी लोग हैं वो सारे लोग इसी स्टेप को फॉलो करते हैं और उनके फ़ोन बुक हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं बता दूं कि मैं फ़ोन बुक करता हूँ अपने शॉप्स के लिए, और जो अपने दोस्त वगैरह हैं उनके लिए। हमारा जो ग्रुप है ये सारे लोग यही काम करते हैं। तो अगर जो आपको पैसे कमाने हैं, अर्निंग करनी है अपने लाइफ में थोड़ी बहुत,
तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से जुड़ सकते हैं और आगे हमारे साथ मिलके आप थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकते हो अलग अलग फ़ोन्स पे। वो हम आपको बता देंगे कौन सा फ़ोन है क्या है ग्रुप्स में, तो आप उसमें अर्निंग कर सकते हो। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।